हर हर महादेव दोस्तों, मैं कृष्णकांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण जानकारी मिल सके। हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और यहीं से हमारी ट्रेन है हरिद्वार के लिए। दोस्तों, ये हमारी ट्रेन है और अब मैं अपनी सीट पर आ गया हूँ। उज्जैन से हरिद्वार की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में हमें लगे थे 22 घंटे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हम सीधा आ जाते हैं गंगा मैया के घाट पर। यहाँ गंगा जी में स्नान करने के बाद मैं थोड़ी देर यहीं घाट पर बैठ जाता हूँ। यहाँ मुझे पता चलता है कि थोड़ी देर में ही यहाँ गंगा आरती शुरू होने वाली है। गंगा जी में स्नान करने के बाद और गंगा आरती के शाम के समय दर्शन करने के बाद हमारे सफ़र की सारी थकान दूर हो जाती है। गंगा आरती के दर्शन करने के बाद हम ऋषिकेश आ जाते हैं। दोस्तों, रात हम ऋषिकेश में ही रुकते हैं। यहाँ से हम ई रिक्शा लेके गंगा जी के किनारे पर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम राम झूला पुल पर हैं और सामने पहाड़, नीचे गंगा मैया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। यहाँ से हम ऋषिकेश के नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम भोजन करते हैं और अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये हमारी टैक्सी है और इसे हमने हरिद्वार से ही बुक किया था। जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो तो आपको सामने ही टैक्सी वाले मिल जाएंगे जो कि आपको केदारनाथ या चारों धाम की यात्रा करवा सकते। टैक्सी हमको लेके जाएगी सोनप्रयाग तक, क्योंकि बसें, कार और टूर एंड ट्रेवल्स की जो गाड़ियाँ होती है वो सभी सिर्फ़ और सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाती है। अचानक रास्ते में बारिश शुरू हो गई है और हम अब अपनी टैक्सी के ऊपर रखा हुआ सामान टैक्सी के अंदर रख रहे हैं। दोस्तों, फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए आपको GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट पर यात्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बिना आप केदारनाथ के दर्शन करने के लिए ऊपर नहीं जा सकते। ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी यहाँ आकर करवा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सी मिलेगी जो प्रति व्यक्ति आपसे 50 रुपये लेकर आपको गौरीकुंड के ऑटो स्टैंड तक छोड़ देगी।
दोस्तों अब हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। ऑटो स्टैंड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं वहाँ वीडियो शूटिंग नहीं कर पाया। दोस्तों गौरीकुंड में अभी बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। दोस्तों यात्रा में आप गर्म कपड़े, रेनकोट, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ और ट्रैकिंग शूज़, ये सभी ज़रूरी सामान साथ में लाएं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है, मतलब होती रहती है। रास्ते में पानी और कीचड़ से आपके पैर भी फिसल सकते हैं। गौरीकुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है जहाँ केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं। सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी है। यहाँ गौरीकुंड के साथ में ही गौरी मैया का मंदिर भी है। नीचे है गौरीकुंड। मेरे पीछे मंदाकिनी नदी है, उसी के किनारे पर गौरीकुंड है। बम बम बोले गौरीकुंड बोलता जाने गौरीकुंड। गौरीकुंड से थोड़ा आगे आने के बाद हम इस दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई 18 किलोमीटर है, पर 2013 में आई आपदा के बाद से यह चढ़ाई 18 से 22 किलोमीटर हो गई है। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने की दुकानें मिलती रहेगी और जगह जगह वॉशरूम भी बने हैं। सुबह 6 बजे हम गौरीकुंड पहुंच गए थे। रात को हम सोनप्रयाग में ही अपनी टैक्सी में ही रुके थे, क्योंकि हमको रूम नहीं मिला था, सारे रूम फुल थे। अगला पड़ाव है भीमबली और केदारनाथ 12 किलोमीटर है। पहाड़ों के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये नदी सामने ग्लेशियर से ही बहकर आ रही है। पुल झूलने लग गया। रास्ते में फिर से बारिश होने लगी है और अभी हम इस टीन शेड के नीचे खड़े हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में जगह जगह आपको ऐसे सुंदर झरने देखने को मिलेंगे।
बाबली आप गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई इन खच्चरों से भी कर सकते हैं। ये आपसे 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति लेंगे और आपको गौरीकुंड से केदारनाथ के पास घोड़ा पड़ाव तक छोड़ देंगे। केदारनाथ तक सारा सामान पिट्ठुओं और खच्चरों के ऊपर ही लाद कर ले जाया जाता है। रास्ते में जाम लग गया है और आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं खड़े हैं। यहाँ एक होटल पे रुककर हमने मैगी खाई। पहाड़ों में मैगी खाने का अलग ही मज़ा है। हम अभी बर्फ़ के ग्लेशियर पर ही है और इस ग्लेशियर को ही खोद कर इसमें से रास्ता बना है जिसमें नीचे खच्चर निकल रहे हैं और ऊपर सीढ़ियाँ बना दी है जिस पर हम चल रहे हैं। मैं उसका दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, झूठी है दुनिया सारी ये ताए ज़माना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर मैं उसका दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। झूठी है दुनिया सारी झूठा ये ज़माना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। दोस्तों हम GMVN के कैंप के पास पहुंच गए हैं और केदारनाथ मंदिर बस आने ही वाला है। सामने पहाड़ पर जो आपको रास्ता दिख रहा है ये पुराना रास्ता है केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए। 2013 में आई आपदा के बाद से ये रास्ता बंद हो गया था और जिस रास्ते से हम आए हैं वो नया रास्ता है। हम मंदिर के पास आ गए हैं और यहाँ से सामने मंदिर दिख रहा है। बस थोड़ी देर में हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं। सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर दिख रहा है और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं केदारनाथ बाबा के सामने हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, बाबा केदारनाथ के दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने के बाद सारी थकान बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों केदारनाथ को धरती पर स्वर्ग बोलते हैं। केदारनाथ मंदिर दर्शन, भीमशिला। दोस्तों ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। यहीं पर भीमशिला भी आपको दिख रही है, जो कि 2013 की आपदा में बहकर आई थी पानी के साथ, और इसने सारे पानी को 2 भाग में बांटकर मंदिर को बचाया था। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम GMVN के कैंप में जा रहे हैं, जो कि हमने पहले ही ऑनलाइन बुक किया था। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। अभी हम खाना खा रहे हैं। हमने खाना खा लिया है। अब खाना खा के हम थोड़ा बाहर आए हैं। यहाँ आग जल रही थी, उसी के पास थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि रात का टाइम है और टेम्परेचर -6 डिग्री पर चला गया है। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले ही बेस कैंप है, और यहीं हमने टेंट लिया था, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन ऑफिशियल GMVN की वेबसाइट पे जाकर की थी, और हमको एक बेड 800 रुपये में मिला था, साथ ही उसमें खाना इंक्लूड था। आज 26 अप्रैल है। हरिद्वार से जब हम निकले थे तो काफ़ी गर्मी थी नीचे। अब केदारनाथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, -4 डिग्री टेम्परेचर है। ये हमारा टेंट है। सुबह के 7 बज रहे हैं। हम अपने कैंप से बाहर आ गए हैं। अब हम गौरीकुंड जा रहे हैं पैदल। धूप निकलती है। ये केदारनाथ का हेलीपैड है। आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ आ सकते हो, और इसके टिकट ऑनलाइन ही बुक होते हैं। दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। सुबह निकले थे, शाम हो गई है गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते। पैदल आए हैं, करीब 10 से घंटे लग गए हमको, और अभी हम लाइन में लगे हुए हैं टैक्सी के लिए।
गए थे उस टाइम बिल्कुल भीड़ मिली नहीं थी हमको। अब जो है कि भीड़ काफ़ी हो गई है केदारनाथ दर्शन करने के लिए। यहाँ नीचे से हमें टैक्सी मिलेगी और पिछले 1 घंटे से हम इसी लाइन में लगे हैं। और ये जो साथ वाली लाइन है ये केदारनाथ ऊपर दर्शन के लिए जा रही है। हर हर महादेव। ये लग ये सुकुआ नहीं चलता है।